अध्याय 6 उसका 10 से लेकर 12 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए पिछले हफ्ते कुछ बातों को हमने देखा, हमने सीखा, हमने मिलके कुछ बातों को सीखा है। ये जब ये जो वीडियो नहीं होते हैं वो हफ्ता बड़ा अच्छा होता है कि खुलकर बातें करने को मौका मिलते हैं। जब वीडियो है तो हमें थोड़ा सा उसी को देखकर बात करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते ये नहीं था, इसलिए कुछ बातों को हम सीख पाए और उन बातों को सीखने के बाद कुछ परिवारों ने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं वचन सीखना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा चेहरा बनाया कि आज आना ही नहीं था, बोर हो गए हैं। लेकिन जो भी हो, वचन सीखना जरूरी है। आगे ऐसा मौका मिलेंगे, मैं नहीं बोल सकते। आज का वचन ये है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वहां पर एक लफ्ज दिया है, इसलिए। पिछले कुछ समय से हफ्तों पहले मैंने एक बात बताया था, कुछ ट्रांसलेशन में कुछ फर्क हो गया। कुछ ट्रांसलेशन में कुछ शब्द उस जिस तरह उसका मीनिंग होना चाहिए उस तरह का लफ्ज हिंदी में नहीं आया। उसकी वजह यह है कि लिखा हुआ गलत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसका वजह मैं बताती हूँ। ये जब एक नई जगह पे जाकर उधर की लैंग्वेज में जब बाइबल को ट्रांसलेशन करना है तो वहाँ के लोकल लोग नहीं करते। ये एक बात है, लोकल लोग नहीं करते। मैं एक एग्जाम्पल में बता दूं कि जगह और नाम नहीं बोलूंगी जो कर रहे हैं, क्योंकि वो उधर रहकर वो काम कर रहे करके उधर के लोकेलिटी को किसी को भी नहीं पता, इसलिए वो जगह ये सब नहीं बता दूंगी। एक ऐसा एरिया है जहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया है नहीं, यीशु के बारे में सुना ही नहीं। वहां पर साउथ से, तमिलनाडु से एक व्यक्ति परिवार के साथ वहां रहकर वहां के लोकल लैंग्वेज सीख कर वो नया नियम के ट्रांसलेशन उस लैंग्वेज में कर रहा है। ठीक है, अब चल रहा है। लेकिन एक बात पता है आपको, जब नया व्यक्ति जो लैंग्वेज सीखते वक्त वो पूरी तरह से सीख नहीं पाते, पूरी तरह से हर एक मीनिंग जो है उसको नहीं सीख पाते। लोकल को बोलो तो उसका अलग अलग एक वर्ड के बदले में 10 वर्ड उसी के मीनिंग के साथ जुड़ा हुआ निकाल लेंगे। लेकिन एक नए व्यक्ति आकर उस लैंग्वेज को सीखोगे तो उसको इतने वर्ड्स नहीं मिलेंगे। उस वजह से ट्रांसलेशन के समय थोड़े से फर्क आ जाता है। यही इधर भी यही हुआ। इंग्लिश में भी और मलयालम में भी एक वर्ड है आखिर में, फाइनली। उसका सही वर्ड क्या है? फाइनली। लेकिन यहाँ पर आया है इसलिए। इसलिए मतलब उसका क्या बोलते हैं? इस कारण ये नहीं है उसका सही मतलब। सही मतलब फाइनली, मतलब आखिर में, उसका यही मतलब है। तो आखिर में फाइनली क्या करना है? प्रभु में और परमेश्वर के, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। आमीन, हालेलुया। ये अंतिम
समय के लिए बता रहे हैं, फाइनल समय के लिए ये बात बता रहे हैं। पौलुस को जोड़कर मैंने पिछले हफ्ते भी बताया, पत्रस जब 12 चेले इकट्ठे होते थे, वो खुद भी समझते थे जिस समय हम हैं ये है अंतिम समय। 12 चेले यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद जब वो इकट्ठे होकर आराधना वचन ये सब करते वक्त उनके भी दिमाग में ये सोच था कि अब जिस समय हम रह रहे हैं, हम जो वचन सुना रहे हैं, ये एक अंतिम समय है। इवन पत्रस भी यही समझते थे। जब वो पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे, पवित्र आत्मा आकर सभी अन्य भाषा में जब बातें करने लगे, वहां पर इकट्ठे हुए लोग उनको अचंभे के साथ देख रहे थे। उस वक्त पत्रस ने कहा, इसमें आप आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, ये अंतिम समय है। परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम समय में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, आपके बेटे और बेटियां दर्शन देखेंगे, आपके जवान सपने देखेंगे, ऐसे लिखा है। तो पत्रस भी यही समझते थे, ये है अंतिम समय। और वो जब इकट्ठे होते वक्त आपस में प्रभु भोज करके जब वो वापस जा रहे थे, आपस में वो बोलते थे कि मारानाथा। आपस में बोलते थे, एक शब्द बोलते थे कि मारानाथा। मारानाथा का मतलब कि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। तो उनका भी विश्वास क्या था, जिस समय हम जिंदा हैं, इस समय हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे, आते हुए हम खुद देखेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे तो उन स्वर्गदूतों ने क्या कहा, गलीली पुरुषों आप क्या देख रहे हैं? जो जिस प्रकार यीशु अभी बादलों में गया है, उसी प्रकार वो वापस आएंगे। तो चेलों के मन में भी यही सोच था, यही है अंतिम समय, यीशु मसीह को वापस आते हुए हम भी देखेंगे करके एक सोच उनमें भी था। लेकिन उनके समय में बहुत सी बातें इस धरती पर होना है। यीशु मसीह के आगमन को लेकर बहुत सी बातें इस धरती पर पूरा होना है। उनमें से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा बात ये चेलों के समय में पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमारे इस समय 2025 में ये अगस्त, इस जुलाई के महीने खत्म हो गया ही समझ लो। अगस्त के महीने शुरू है। देखा जाए तो ये साल भी खत्म होने के लिए अभी 4-5 महीने ही बाकी है। लेकिन अब तक की हालात को हम देखते वक्त हमें समझ आता है कि यीशु मसीह उनके समय नहीं, इस समय आने वाला है। यही है अंतिम समय, यही है फाइनल टाइम। यही बातों को यहाँ पर लिखा है, फाइनली, आखिर में, प्रभु में और परमेश्वर के प्रभु के अत्यंत प्रभाव में बलवंत होना है। आमीन, हालेलुया। अब हम इस धरती को एक क्लासरूम के जगह, स्कूल के एक क्लास की जगह हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, आप सभी जानते हैं स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उन बच्चों को भी पता है इस बात को। स्कूल में, क्लास में अलग अलग पीरियड्स होता है, अलग अलग पीरियड्स होता है। तो पहले वाले में कोई इंग्लिश का, समझ लो इंग्लिश का आ रहा है तो वो नई बात सिखाएंगे, उसके बाद ईवीएस आएंगे, वो नई बात सिखाएंगे। कहने का मतलब अलग अलग पीरियड में नई बातें सीखने को मिलते हैं, है ना, सीखने को मिलते हैं। और समझना, ये जो स्कूल में जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो कहीं और से आने वाले लोग हैं, कहीं और से। ऐसा कोई नहीं ना कि
लास्ट पीरियड में कि परमेश्वर आने वाला है, हमें लेकर जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। और मैंने कहा हमने से सभी स्कूल के सभी बच्चे क्या है कि अपने घर से या कोई हॉस्टल से स्कूल में आए हुए लोग हैं, और उसके बाद जहां से लास्ट पीरियड के बाद जहां से वो आया वहां पर वो वापस जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आया कहां से? पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा लास्ट पीरियड के बाद स्वर्ग में जाएंगे, हम भी उस आत्मा के साथ यहाँ से जाएंगे। जहां से आया वही हम वापस जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब हम इस अंतिम समय में हम पहुंच चुके हैं। अंतिम समय में हम पहुंच चुके हैं। आप में से कई लोग फुटबॉल खेलने वाले होंगे, क्रिकेट खेलने वाले होंगे। आप मुझे बताना, जब फाइनल होते हैं, जब फाइनल मैच होते हैं, आप समझ लो आप फाइनल मैच तक पहुंच गए, तो क्या आपको लगता है आपका जो ऑपोजिट टीम जो है वो ऐसे कोई टीम होंगे? उनके शुरू में जो खेल थे, जिस तरह से वो खेलते थे, उससे भी बढ़िया टेक्निक वो फाइनल में लेकर आते हैं, है ना? वो फाइनल में लेकर आते हैं। एक फाइनल मैच अभी चल रहे हैं, एक फाइनल मैच चल रहे हैं। कलीसिया जिसके साथ अभी फाइनल मैच होना है, कभी भी नहीं समझना वो ऑपोजिट टीम वीक होंगे। आमीन, हालेलुया। ऑपोजिट टीम वीक होंगे करके कभी नहीं समझना, क्योंकि हमें पता है हमेशा हमारे खिलाफ काम खेलने वाले हमें टीम क्या है, हमारे पिछले दिनों के खेल को वो देखते हैं। कौन कौन वीक है ना? कौन कौन टीम के साथ मिलकर खेलते नहीं है, ये सारे वीक पॉइंट कौन देखते हैं? ऑपोजिट टीम। ऑपोजिट टीम देखते हैं कि पिछले दिनों में ये जिस तरह खेल के आया, उनकी तरीका कौन सा है, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, और कौन कौन इस टीम के साथ नहीं मिला है। हमें इन सारे बातों को एक रिसर्च वो करते हैं, उसको रिलेटेड वो अपनी तरीका बढ़ाते हैं। आमीन, हालेलुया। उसी तरह शैतान की टीम भी हमारे पिछले दिनों की जिंदगी को अभी वॉच कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं ये कैसे अब तक खड़ा हो गया, ये कैसे अब तक जिंदा हो गया, इसने अपनी आत्मिकता को कैसे बचा के रखा, इन फाइनल मैच में मैं कैसे इसको तोड़ूं, इस बात को लेकर वो सर्च कर रहे हैं। उस समय हम क्या कर रहे हैं? हम पिछले दिनों के मैच से हमें पीछे की ओर आ रहे, पिछले दिनों के मैच से पीछे की ओर आ रहे हैं। हम वो वचन को फिर से पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 6:11 से पढ़िए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। उससे पहले हमने देखा फाइनली आखिर में हम पहुंच गए। इस समय सारे हथियार बांधना है। परमेश्वर के हथियार उधर लिखा है, नीचे के वचनों में हमें लिखा है परमेश्वर के हथियार क्या क्या है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है? सारे हथियार बांधना है। ये फाइनल मैच है, ये फाइनल समय है। इस समय सिर्फ एक हथियार, सिर्फ 2 हथियार, सिर्फ 3 हथियार बांधने के लिए नहीं कहा,
आमीन हालेलुया। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन हालेलुया। सारे हथियार बांधने की जरूरत क्या है? शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना। आमीन हालेलुया। उसके अगले आयत में लिखा है हमारा जो मल्ल युद्ध इंग्लिश बाइबल में लिखा है रसल। इंग्लिश बाइबल में रखा है रसल। रसल मतलब आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चों को पता चलेगा, बच्चों को पता चल जाता है। रेसलिंग क्या होता है? रेसलिंग क्या होता है? टीवी में आप देखते होंगे रेसलिंग। किसी किसी के नाम भी पूछेंगे तो बच्चे बता देंगे। वो कैसे करते हैं? एक दूसरे को उठाकर पटक कर मारते हैं। उठाकर देख, आप अगर नहीं देखा तो आज जाके देखना, लेकिन अडिक्ट मत होना उसके लिए। ठीक है, आप आकर जाकर देख सकते हैं। बचपन में मैं भी देखती थी, लेकिन जब पता चल गया कि वो ग्रुप जो है करने वाले वो सेटन वर्शिपर्स की ग्रुप है, जबकि पता चल गया तो तब के छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि उसकी एडिक्टेड ना बनो। जो भी हो, उनके तरीका आपने अगर देखा तो आपको पता चलेगा। एक बंदे को इतनी आसानी से उठाते हैं, बहुत भारी होता है वो लोग, इतनी आसानी से उठाकर ऐसे फेंकते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, ये सब कैसे? पहले बोलते थे ये कैमरा ट्रिक है, उसकी कैमरा ट्रिक नहीं बोल सकते, उसकी वजह भी अलग है, वो छोड़ो। लेकिन उनकी तरीका क्या है? उठाकर ऐसे फेंकेंगे, कभी सोचेंगे भी नहीं कि मेरे फेंकने से वो खत्म होंगे, ऐसे सोचेंगे भी नहीं। उसी तरह शैतान भी हमारे साथ मल्लयुद्ध करते हैं, हमें उठाकर फेंकते हैं। वो नहीं सोचते कि हम आगे जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसके सिर्फ एक ही मकसद है, मैं उसको उठाऊं और फेंकूं, ऐसे मारूं, ये खत्म ही हो जाए, ये फाइनल डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे। आमीन हालेलुया। सही वर्ड उधर दिया है, ये रेसलिंग सही वर्ड दिया है। आप वो देखोगे तो आपको खुद समझ आएंगे। जब उसको देखोगे तो अपने आप को भी और शैतान को भी मैंने उस जगह पे रख के देखो, मुझे ऐसे उठा के वो मार सकते हैं। ऐसे हम अपने आप को भी उस जगह पे लगाओगे तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से युद्ध होता है। युद्ध सुनने से हमारे दिमाग में सिर्फ तलवारबाजी याद आता है या गन की याद आ जाता है, लेकिन युद्ध यहाँ पर कहा किस तरह का है? हमें मल्ल युद्ध है। मल्ल युद्ध में सिर्फ दो ही लोग ही होता है, सिर्फ दो ही लोग होता है। उसमें क्या है? ये शरीर ऐसे ना ऐसे खत्म करे, हड्डियों को भी ऐसे तोड़ के रखेंगे। ये युद्ध आगे खड़ा नहीं हो सके। यहाँ पर क्या लिखा है कि सारे हथियार बांध लो, शैतान के सामने खड़े रह सको। आमीन हालेलुया। लेकिन युद्ध कैसा है? आगे ये मेरे सामने खड़े ना हो, उस तरह की युद्ध है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है ताकि हम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है शैतान की युक्तियां, है ना? शैतान की युक्तियां कई जगह में हम कहते हैं शैतान की चालाकियां। परमेश्वर का वचन पहली कुरिन्थियों में लिखा है, दूसरी कुरिन्थियों में लिखा है शैतान की चालाकियां, है ना? तो वो वचन को पढ़िए, दूसरी कुरिन्थियों 2:11। शैतान का हम पर दाग ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का हम पर
आमीन, हालेलुया। अब आप में से कोई मुझे जवाब दे, चालाकी का कोई इंग्लिश वर्ड मुझे बता दे। चालाकी, क्लेवर, कनिंग, कनिंग, क्लेवर, क्लेवर, चालाकी, चालाकी, रिबल, ईवल, ईवल, शैतान की चालाकी, ब्लफ, ब्लफ, ट्रिक, ट्रिक, ब्लफ, ट्रिक, ब्लफ आल्सो, है ना, ट्रिक, उसका क्या वर्ड है? ट्रिक। लेकिन हम इसी आयत को इंग्लिश में पढ़ के देखेंगे। इसी आयत को दूसरे कुरिन्थियों 2:11, In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his deeds. Outwit us. स्कीम, Outwit us. यहाँ पर दिया है स्कीम। केजेवी वर्जन, एनआईवी वर्जन में लिखा है डिवाइसेस, डिसीव, डिवाइसेस, नहीं डिसीव भी होता है, डिसीव, यस, डिसीव धोखा, यस, डिसीव धोखा, उसमें डिवाइस, वो शब्द लिखा है। मैं आज वो बाइबल ही लिखने नहीं आई इंग्लिश की, वो वहाँ पर लिखा है डिवाइसेस, डिमोनिक डिवाइसेस। डिमोनिक डिवाइसेस को हम देखा जाए, आप खुद ही अपने दिमाग से सोच कर बताइए कि शैतान ने हमें अपने काबू में रखा हुआ डिवाइसेस क्या हो सकता है? डिवाइसेस क्या हो सकता है? डिवाइसेस मतलब ये एक डिवाइस है, साधन, साधन समझना। डिवाइसेस क्या हो सकता है? डिवाइसेस हम जब जूम के जरिए या गूगल मीट के जरिए जब हम इकट्ठे होते हैं प्रेयर के लिए या कोई भी मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, वहां पर एक लफ्ज यूज करते हैं कि आज के मीटिंग के साथ इतने डिवाइस जुड़ गए। कहते हैं इतने डिवाइस जुड़ गया, यानी कि मोबाइल फोन। मोबाइल फोन भी एक चालाकी है। मोबाइल फोन भी चालाकी है शैतान के। और सिर्फ चालाकी नहीं बोल सकते, कुछ चालाकी से बढ़कर भी वो चीज है। इवन मैं भी, मेरे हाथ में भी फोन मिले तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितने घंटे हमारे उसमें वेस्ट हो जाते हैं, हमारे उसमें वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये समय किसको देना था? परमेश्वर को देने वाला समय था। लेकिन वो समय फोन पे जाते हैं तो इससे क्या होता है? परमेश्वर की चालाकी को हम समझते नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति से, यहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति से अगर कोई दुष्ट आत्मा की कोई बात होगी तो हम बोलेंगे ये शैतान की चालाकी है। हम कहेंगे ये शैतान की चालाकी है। किसी के अंदर कोई बीमारी आ गया, हम कहेंगे कि शैतान ने ऐसी चालाकी उसके जीवन में किया कि उसको बीमारी के बिस्तर पर हमें पड़ना पड़ा, उसको बिस्तर पर लिटा दिया। हम कहते हैं ये सब सही है, ये सब शैतान की चालाकी है, ये सब सही है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से हमें चालाकी है। उनमें से सिर्फ एक की बात मैंने कहा है, उसको क्यों इतनी बड़ी बड़ी चालाकी है करके उस चीज को क्यों बताते हैं? क्योंकि सिर्फ ये जो चीज ही नहीं, उसमें काफी ऐप्स हैं, उसमें काफी ऐप है। उन सारे ऐप के जरिए हम क्या है? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पिछले दिनों एक ऐप किसी व्यक्ति ने लॉन्च किया, क्या कहते, चिकन रोड, ऐसा कोई ऐप लॉन्च किया इस बात के लिए जो नए जनरेशन है, नई जो पीढ़ी है,
बरसाने के लिए। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल फोन में मैंने बाइबल रखा है, मोबाइल फोन में मैंने बाइबल रखा है। पिछले दिनों कोई मुझे दिखा रहे थे कि एक चर्च में अब एक काफी लोग बैठे, चर्च में काफी लोग विश्वासी आकर बैठे हैं, एक ग्रुप आकर सबसे मोबाइल फोन लेकर बाइबल पकड़ा रहा है, सबसे मोबाइल फोन लेकर बाइबल पकड़ा है। क्योंकि आजकल कलीसिया में आराधना के लिए जाते वक्त कोई भी बाइबल लेकर जाना पसंद नहीं करते हैं, कोई भी बाइबल लेकर जाना पसंद नहीं करते हैं। उसके बदले में क्या लेके जाते हैं? मोबाइल फोन। तो आप मुझसे पूछेंगे मोबाइल फोन में हमें बाइबल रखना गलत है? देखो, ये जो पुस्तक परमेश्वर ने हमें दिया है, इसका नाम क्या है? पवित्र शास्त्र। कुछ जगह पे लिखा है पवित्र बाइबल, है ना? मलयालम में लिखा है सत्य वेद पुस्तकम, सत्य है। इंग्लिश में लिखा है हॉली बाइबल। और कोई भी ग्रंथ इस दुनिया में जितने भी है उनमें से एक के आगे भी ये सत्य है, ये पवित्र है करके लिखा नहीं है। केवल यही है सत्य, केवल यही है हमें पवित्र। आमीन, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति मुझे बता सकते हैं जो फोन आपके हाथ में है, क्या वो पवित्र है? क्या वो पवित्र है? नहीं। 12 बजे 1 बजे के बाद हम बच्चों के हाथ में फोन नहीं दे सकते। इतने गंदे ऐड आते हैं, ऐड के लिए बोल रही हूँ, गंदे ऐड आते हैं। हम बच्चों के हाथ में फोन नहीं दे सकते। क्यों? उस गंदे ऐड आने वाले उस मोबाइल में एक ऐप बाइबल का अच्छा है, अच्छा है। इसीलिए परमेश्वर ने एक पुस्तक के रूप में हमें दिया है, हमें दिया है। ये तेरे हाथ में रख, ये तेरी छाती के साथ, तेरे सीने के साथ इसको हमें कस के पकड़ के रखो। हमें ये पवित्र बाइबल है, ये पवित्र है। आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। आमीन, हालेलुया। आमीन। ये जो डिवाइस आने से हम इस बाइबल से ही दूर हो गया, हमारे माइंड ही चेंज हो गया। 4 लोगों के सामने जाना है, ये पकड़ने से अच्छा वो पकड़े, वो पतला भी है, पॉकेट में भी आ जाएंगे तो कोई देखेंगे भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं चर्च में जाने वाली हूँ, मैं चर्च में जाने वाला हूँ। ऐसा एक माइंड आजकल शैतान ने हमारे दिमाग में डाला है। ये एक चालाकी है। आमीन, हालेलुया। ये एक चालाकी है। और हम कहते हैं हम हर एक चालाकी से आमीन अनजान नहीं है, लेकिन अनजान है इसीलिए आज भी बाइबल मोबाइल में नहीं रखते हैं। आमीन, हालेलुया। आप भी इंग्लिश बाइबल उसी में देख के पढ़ा, वो आप भी डाउनलोड किया मेरे फोन में, पहले से नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब आमीन, ये अंतिम समय है, आखिर के समय में हम आए हैं। आमीन, हालेलुया। पहले मैंने बताया आमीन, एक स्कूल के लास्ट पीरियड में एक बेल बजेंगे। वो बेल बजने से बच्चों को पता है हाँ मेरे जाने का समय आ गया। आमीन, हालेलुया। अंतिम समय में हमारे लिए भी एक बेल बजने के लिए जा रहे हैं। आमीन, उसी के लिए अपने कान को लगाकर बैठना। आमीन, हालेलुया। उस 5 कुंवारियों की तरह
हालेलुया। तुरही के साथ आमीन हालेलुया वो बचने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। मैं भी तैयार हो जाए। आमीन हालेलुया। मैं भी तैयार हो जाऊं। आमीन मैं वहां पर जाना है जहां से आमीन मेरे अंदर डाला हुआ आत्मा आया है। आमीन हालेलुया। और मैंने बताया आमीन ये फाइनल मैच है। आमीन हालेलुया। ऑपोजिट टीम के आमीन तरीका, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके ट्रिक, उनकी चालाकी समझकर आमीन परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है। आमीन हालेलुया। वहां नीचे की आयत में परमेश्वर के 6 हथियार के बारे में लिखा है। परमेश्वर के 6 हथियार के बारे में लिखा है। लेकिन मैं कहूं एक और हथियार है। एक और हथियार है। हम उस हथियार को भी हमें देखेंगे, उसका पढ़ेंगे। छह का 14 से पढ़िए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसना है। तो पहला हथियार कौन सा है? सत्य। सत्य से अपनी कमर कसकर। अब आगे, और धार्मिकता की जिलम पहनकर, धार्मिकता के जिलम पहनकर। तो दूसरा हथियार कौन सा है? धार्मिकता। आगे, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तीसरा क्या है? मेल के सुसमाचार के जूते। तीसरा हथियार मेल के सुसमाचार के जूते पहनना है। इसके आगे, और इन सब के साथ विश्वास की डाल को लेकर, विश्वास की ढाल। अगला कौन सा हथियार है? विश्वास की ढाल। उसके आगे, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो विश्वास की ढाल भी पहनना है। उसके बाद, और उद्धार का टोप, अगला हथियार उद्धार का टोप। और आत्मा की तलवार। क्या है? आत्मा की तलवार। इतने हथियार को वहां पर बताया है। ये सारे हथियार बांधना जरूरी है। लेकिन इन सारे हथियार को बांधकर उन हथियार से अगर काम करना है तो कुछ और चाहिए। आपके पास बंदूक दिया, चलाना आता नहीं तो, है ना, चलाना आता नहीं है। ड्रोन दिया, चलाना आता नहीं है। और डिफ्यूज करने का सिस्टम साथ है, और उसको चलाना आता नहीं है तो जितना उधर से आएंगे इधर ही गिरेंगे। पिछले दिनों का आपका पता है, पूरी ट्रेनिंग उसको मिला है। ये सारे हथियार हमारे लिए दिया है परमेश्वर ने। सब सच है, सब कुछ सही है। ये सब हमने बांधना है, हमेशा इसके साथ तैयारी में रहना है। आप ये यहाँ पर के जम्मू के हर एक जगह पर आर्मी है। हर एक एरिया में आर्मी होते हैं। उनको देखो, आप ड्यूटी पे जो आर्मी खड़े हैं उनको देखो। वो ऐसे हमारे जैसे कोई पैंट शर्ट पहनकर ऐसे जूता पहनकर ऐसे खड़ा नहीं होता है। उनके पास उनका हथियार भी होता है। हथियार के साथ ही वो खड़ा होता है। बिना हथियार के कोई भी व्यक्ति को आप नहीं देख सकते। बिना हथियार के कोई भी व्यक्ति को। कुछ साल पहले हम पल्ली नगरी से आ रहे थे, तो रास्ते में चेकिंग, तो जैसे हमारे गाड़ी पहुंचने वाले थे, एक जो आर्मी वाले वो ऐसे खड़े थे। जैसे गाड़ी रोका उसने, ये जो
वहां लिखा है हर समय, हर समय, है ना? किस तरह कहा? हर समय आत्मा में प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये है 7वां काम। आमीन, हालेलुया। 6 हथियारों के बारे में हमने देखा। मैं उनको एक एक हथियार को लेकर हमें बताना नहीं चाहते, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये 6 हथियारों को बांधते वक्त अलर्ट रहना है। किस तरह? प्रार्थना में अलर्ट रहना है। आमीन, हालेलुया। हर समय अलर्ट रहना है। आर्मी वाले से पूछो, आमीन, जब उधर से आमीन कि कोई कुछ करे तब जाके अलर्ट होते हैं? नहीं, वो कहेंगे हम हर समय अलर्ट रहते हैं। आमीन, हालेलुया। आप कंटोनमेंट एरिया से जाके देखो, आमीन, अलग अलग टावर उन्होंने बनाए होते हैं। आमीन, वो 24 घंटे वो टावर में लोग रहते हैं। आमीन, हालेलुया। बारी बारी ड्यूटी करके आमीन आर्मी वाला वहां खड़ा होता है। आमीन, जाने वाले गाड़ियों के वो ध्यान रखता है। आमीन, सब कुछ दूरबीन से वो देखकर अलर्ट रहता है। किस बात के लिए? आमीन, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। आमीन, हालेलुया। हमारे विरोधी शैतान कभी भी हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये अंतिम समय है, ये आखिरी पल में हम पहुंच चुके हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आमीन परमेश्वर के हथियार को बांधा हुआ एक एक सिपाही अलर्ट रहना जरूरी है। आत्मा में अलर्ट रहना है। आमीन, हालेलुया। वचन सिखाता है आमीन आत्मा में आमीन प्रार्थना, आमीन, हालेलुया, विनती, ये सब हमने किस प्रकार करना है? आत्मा में भरकर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आमीन पवित्र आत्मा को बहुत से आमीन मूल्य इंपॉर्टेंस दिया है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। अगर हम कर सकते होते, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह ने अपनी आत्मा हमें देना ही नहीं था। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा भेड़ियों के बीच में आमीन भेड़ों के समान है ये। यीशु ने कहा भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान है हर एक विश्वासी। आमीन, हालेलुया। अगर मैं जाऊं, आमीन, हालेलुया, आमीन, मेरे पीछे आमीन इनके साथ एक होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। यही हमारे लिए सोचकर परमेश्वर ने वही आत्मा हमें दिया है। आमीन, उस आत्मा में भरकर आमीन प्रार्थना करना आमीन जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं फाइनली, आखिर में प्रभु में और परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में अत्यंत बलवंत बनो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अत्यंत बलवंत बनो। कोई ढीला व्यक्ति आराधना में आकर भी जो प्रार्थना नहीं करते, इवन हालेलुया भी नहीं कहते हैं, हालेलुया भी नहीं कहते, वो किस तरह शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहेंगे? किस तरह शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रहेंगे? परमेश्वर के हमें आगमन तक हमें अपने जीवन को बिताने का एक तरीका परमेश्वर ने हमें सिखाया है। बलवंत बन के रहना, बलवंत बन के रहना है, जोश के साथ रहना है, अलर्ट होकर। अलर्ट इन्हीं से पूछिए किस तरह अलर्ट होता है? इनके आंखें ऐसे हर जगह पे घूमते हैं। क्यों? देखना है, पता नहीं कहां से आएंगे, अटैक कहां से आना है, किस तरह से आना है, वो इनको नहीं पता। उसी तरह हमें भी नहीं पता शैतान किस तरह हम पर हमला करने के लिए
जंगली सांड, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी यहाँ बताए, एक जंगली सांड हमें एक दरख्त के साथ अपने ये जो सींग है उसको तेज कर रहा है, उसको ऐसे रगड़ रगड़ कर तेज कर रहा है उसको सींग को। तो एक जानवर, एक जो भेड़, वो आकर देखा, उसको पूछा तू क्यों ये तेज कर रहा है? तो उसने बोला कि मैं बोलने से मुझे पता नहीं कि कब मेरे ऊपर दुश्मन की अटैक हो जाएंगे, मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं अपने ये सींग को तेज कर रहा है। उसने कहा वो तब देखना जब अटैक हो जाएंगे, तब देखना। उसने कहा वो तो मुझे पता ही नहीं, वो मुझे पता नहीं कब आना है। इसी तरह हमें भी नहीं पता कब आना है, शैतान किस तरह काम करना है हमें भी नहीं पता, लेकिन इन सारे हथियार को हमें बांध कर, नजर को तेज रखकर, अपने आप को बलवंत रखकर, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना। ये भी हर एक विश्वासियों के लिए हमें परमेश्वर ने दिया हुआ हुक्म है, हमेशा हमें हालेलुया तैयार रहना। हमें हालेलुया हालेलुया। वहां पर लिखा है शैतान परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है, सारे हथियार को बांधना है। बांधने की वजह भी तो कहा है, किस बात के लिए बांधना है? शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा होना है और जलते हुए तीरों को बुझाना है। आमीन हालेलुया। सिर्फ एक काम नहीं, जलते हुए तीरों को बुझाना है। जलते हुए तीर वो क्यों बुझाना है? पिछले जमाने में, पहले के जमाने में जब राजाओं के बीच में जब युद्ध चलते थे, उस वक्त राजा लोग एक तरीके से तीर को भेजते थे, वो तीर के आगे आग लगाओ, उसको भेजने से जहां जाकर वो गिरेंगे वो पूरी जगह जल जाएगी, पूरी जगह जल जाएगी। तो उससे क्या है, काफी नुकसान होता है। अब हमारे पिछले इधर की ये जम्मू में हुए युद्ध के टेक्निक को हम देख सकते हैं, तो उधर से भी तीर आए, ज्यादा से ज्यादा कहाँ आए? जहां ज्यादा नुकसान होना है। अगर और अच्छी तरह से बता देंगे तो ये जो आर्मी वालों ने रखा हुआ उनका जो वेपन होता है, उनका बंदूक, बम, इधर भी जाकर ये क्या करते हैं, आग ये जो उनके जो बम जो है फेंकते हैं, यानी कि उससे नुकसान ज्यादा होते हैं। पहले बताया चालाकियों को समझना है, चालाकियों को समझना है, समझना जरूरी है, लेकिन उन्हीं से आए हुए तीर, जलते हुए तीर जो ज्यादा नुकसान देने वाले हैं, उसको बुझाना है। आमीन हालेलुया। उसको इधर पहुंचने तक वेट करने के लिए नहीं कहा, उसको वहां से निकलते वक्त उसको बुझाना है। आमीन हालेलुया। नहीं बुझाओगे तो नुकसान ज्यादा होंगे। आमीन हालेलुया। पिछले दिनों में हमें यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट के उधर हमें उन्होंने काफी बेकार हो, लेकिन उधर ही खत्म किया। ये तरीका समझ लो, आने से पहले, इधर आकर गिरने से पहले हमें ऊपर से ही उसको नष्ट करना है। हमें ऊपर से उसको नष्ट करना है। हमें हालेलुया। यानी कि उसकी जो हमें काम को हमें फेल करना है। हमें हालेलुया। उसकी चालाकी को, उसकी तीरों को हमें फेल करना है। उसके लिए क्या करना है? हथियार को बांधना है। आमीन हालेलुया। हथियार को बांधने से हमें सिर्फ शैतान के सामने खड़ा होना ही नहीं, उसके जलते
फैसला करेंगे, आमीन, मैं परमेश्वर के हर एक हथियार को, आमीन, हालेलुया, बांध कर प्रार्थना के साथ मैं अलर्ट रहूंगा, प्रार्थना के साथ मैं अलर्ट रहूंगी। कितने लोग फैसला करते हैं, आमीन, हालेलुया। आज इस वचन के साथ परमेश्वर आपसे कहते हैं अलर्ट रहो, आमीन, हालेलुया। ये अंतिम समय है, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपके, आमीन, ऑपोजिट टीम, आमीन, हालेलुया, नए नए टेक्निक लेकर आ रहे हैं, आमीन, हालेलुया। इन सारे टेक्निक को समझना, आमीन, उनके तीरों को बुझाना, आमीन, हालेलुया, ताकि आमीन अंतिम समय जब तुरही फूका जाएंगे, आमीन, हालेलुया, मेरे बेटे और मेरे बेटी, आप लोग मेरे साथ आए, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज इस वचन के जरिए आमीन परमेश्वर आपसे कहते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, मैंने बताया हर एक, आमीन, हालेलुया, हथियार को बांधो, आमीन, एक भी छोड़ना नहीं, आमीन, हालेलुया। वचन सब स्पष्ट रूप से कहते हैं सारे हथियार बांध लो, आमीन, हालेलुया, एक भी हथियार छोड़ना नहीं, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। अगर एक हथियार, आमीन, हालेलुया, छूट गए तो आमीन बचाव मुश्किल है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहते हैं, आमीन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, आमीन, हालेलुया, आमीन, ताकि हम शैतान के सामने खड़े रह सके, ताकि हम, आमीन, उस शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सके, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, आमीन, हालेलुया। आ जाओ एक एक व्यक्तियों से, परमेश्वर कहते हैं, आमीन, सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आमीन, हालेलुया, आमीन, अंतिम समय है, आमीन, अंतिम समय है, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप ही सब देख रहेगा, उस समय बड़े ललकार होंगे, आमीन, हालेलुया, तुरही का आवाज सुनाई देगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं, आमीन, वो जी उठने के लिए जा रहे हैं, और हम जो बच जाते हैं, आमीन, हालेलुया, नए शरीर को प्राप्त करकर, महिमा के शरीर को प्राप्त करकर, हमें उस परमेश्वर के साथ जाना है, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, आमीन। ऐसे बातों को, आमीन, हालेलुया, जानने वाले शैतान, आमीन, अलग अलग युक्तियों के साथ, अलग अलग डिवाइस के साथ, आमीन, हालेलुया, आमीन, हमें गिराने के लिए आएंगे, आमीन, हालेलुया। उस तरह की चालाकियों को समझो, आमीन, वचन कहते हैं चालाकियों को समझो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमेशा समझना है, हमेशा ऐसे, आमीन, अलर्ट रहना है कि कुछ ना कुछ हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उससे पहले आमीन अपने हथियार को तेज रखो, तेज, आमीन, हालेलुया, आमीन, सारे हथियार को तेज रख कर, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, शैतान के खिलाफ खड़े होने के लिए हम जा रहे हैं, आमीन। धन्यवाद, 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 हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, आमीन, हालेलुया। आज जो वचन सुना है, आमीन, उस वचन के आगे, आमीन, अपने आप को समर्पण करे, आमीन, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज जो वचन दिया प्रभु मैं जान लिया, आमीन, हालेलुया, आमीन, अंतिम समय में आपकी हथियारों को जरूरत हमें है, परमेश्वर जान लिया हमने, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु राजा उस वचन के आगे अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, ताकि आमीन, हालेलुया,
आगमन में आपके साथ आमीन उस स्वर्ग को चल सके मेरे खुदावन प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आमीन परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन हालेलुया। इस समय आमीन हालेलुया आमीन जो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं आमीन हालेलुया अपने हाथों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु जी दे ज़ोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे ज़ोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे ज़ोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे ज़ोर दी क्या बात है। ओदे अगे मारिया दी
खुदावंत प्रभु। यीशु राजा आपके पवित्र हजूरी में आमीन खड़े हुए एक एक व्यक्तियों को प्रभु आमीन आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। जो वचन मेरे खुदावंत प्रभु आपने दिया मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा। वही वचन आने वाले दिनों में मेरे खुदावंत प्रभु आमीन इनके जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, प्रार्थना के जीवन के लिए आमीन एक हिम्मत के वचन बन जाए। आमीन हालेलुया। आमीन बलवंत होने के एक वचन बन जाए मेरे खुदावंत प्रभु। आमीन हर एक व्यक्तियों को छोटे से लेकर बड़े तक एक एक को प्रभु आमीन हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करके प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु। आमीन सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं मेरे यीशु राजा। हालेलुया। आमीन जितनों ने मेरे खुदावंत प्रभु आपके स्वर्ग राज्य के लिए हाथ को बढ़ाया मेरे प्रभु, उन्हें 30 गुना 60 गुना 100 गुना आमीन फल देकर आशीष करे मेरे खुदावंत प्रभु। आमीन। फिर से मेरे प्रभु हर एक व्यक्तियों को, हर एक विषयों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे खुदावंत प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हाथों को उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आमीन हालेलुया हमने सुना हुआ वचन के साथ आमीन हालेलुया जितने विश्वासी परिवार हैं मेरे खुदावंत प्रभु उन सब के साथ